प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजें। हमारा नंबर है 7009694440। आज इस कार्यक्रम में हम अपने विद्वान वक्ता से जिस विषय पर मार्गदर्शन लेंगे वो हमें YN पाठक साहब हैं नागपुर से। ये सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और गीता, रामायण और सनातन परंपरा से जुड़े धर्म ग्रंथों के बहुत ही इनको प्रिय हैं और इनका कहना है बाल्यकाल से घर परिवार में ये सारी परंपरा रही। इनका कहना है कि प्रज्ञा अपराध, ये शब्द मैंने एक संत के मुख से नागपुर में उनकी सभा के दौरान सुना, तो इसको ठीक तरीके से समझने के लिए इनका कहना है कि उन्होंने कहा कि प्रज्ञा अपराध वो होता है कि जिसमें धर्म को समझने वाला व्यक्ति जब धर्म को समझता है, जानता है, असत्य और सत्य के मध्य के भेद को बहुत अच्छे से जानता है और उसके बाद भी, यानी आप कह सकते हैं कि जो धर्म के तत्व से अच्छे से परिचित हो, ऐसा व्यक्ति या बहुत ही ज्ञानी भी हो सकता है वो, अगर वो कोई असत्य संभाषण करता है, वो प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा यानी चेतना, और चेतना में ये समझते हुए तो ये प्रश्न हमारे मन में भी आया, क्या वो लोग जो ये नहीं जानते हैं कि या वो किसी मजबूरीवश असत्य, झूठ या पापाचार करते हैं, तो क्या उनका दंड सनातन परंपरा में नहीं है और प्रज्ञा अपराध सबसे बड़ा अपराध माना जाता है? और वास्तव में प्रज्ञा अपराध का अर्थ ठीक तरीके से हम इसको कैसे समझें? और हम में से कई लोग हैं जिन्हें मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम झूठ बोलते हैं और अपने लोक व्यवहार के अनुरूप उसे उचित ठहराते हैं। तो इस तरह के झूठ या असत्य या पाप कृत्य में और प्रज्ञा अपराध में क्या अंतर है? ये एक ऐसा विषय है जो थोड़ा भिन्न प्रतीत होता है समझने में, लेकिन चलेंगे हम अपने विद्वान वक्ता के पास, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने जो प्रश्न पूछा है वो यद्यपि स्वभावतः लोगों के लिए प्रज्ञा शब्द एक क्लिष्ट शब्द हो सकता है जी, और हम आपकी चर्चा में हमने ये प्रयत्न किया है परस्पर, आपने और हमने, आपने पूछने में भी प्रयत्न किया है, मैंने बोलने में भी प्रयत्न किया है कि हम जो है नीम की कड़वी दवाई को शुगर कोटेड करके दें जी, थोड़ा सा ऐसा हलवा बनाएं जो मीठा हो और जिसमें सारे तत्व जो हैं वो पुष्ट प्रदान करने वाले हों। तो हमको चाहिए कि हमारे जो सहज दर्शक हैं, क्योंकि मेरे पिताश्री कहा करते थे जोग जप तप और ज्ञान कोई किया करे। कोई भी जो है बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी होते हैं जो जोग तप, लेकिन बोले हम अजामिल और गीत सबरी के जैसे बन गए, तो हम तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए। परमात्मा की भक्ति जो है सहजता के साथ की जाए, लेकिन ऐसे शब्दों को जो ज्ञान कोश में उपलब्ध हैं, जिन शब्दों की मीमांसा भी श्रवण किया जाए और उसका मंथन करके समझने का प्रयत्न किया जाए। प्रज्ञा बुद्धि के एक उच्चतम स्वरूप का नाम है। पहले प्रज्ञा आप समझ लें। बुद्धि को हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं जी। बुद्धि हमारे अनुभव और ज्ञान की स्थिरता के साथ में जो कुछ भी हमारे पास अंकित हो जाता है, जो चित्र स्टोरेज हो जाता है, आपको कहें संचयित हो जाता है, वो बुद्धि बन जाती है हमारी। ये करना है, ये नहीं करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको करने की क्या क्रियाएं हैं, इसकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या मर्यादा है, क्या संस्कार है, इत्यादि इत्यादि जो है वो हमारी बुद्धि में होती है। बुद्धि सभी प्राणियों में विद्यमान होती है। किसी में बुद्धि बहुत छोटे स्वरूप में होती है, किसी की बुद्धि अच्छी विकसित होती है। श्रेष्ठतम बुद्धि मनुष्य में उपलब्ध होती है। इसी बुद्धि का सहारा लेकर आप शिक्षित और प्रशिक्षित कर देते हैं, इसलिए पशु भी आपके शिक्षित और प्रशिक्षित हो जाते हैं। उनमें भी बुद्धि होती तब उन्हें मालूम है कि ये करना है या नहीं करना है। अंकुश से आप बड़े बड़े हाथी को भी नियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि बुद्धि उनके पास भी होती है। तो ये हमारी बुद्धि की अवस्था है। बुद्धि वो जो मन का नियंत्रण करता होता है, जिसके जो मन के और इंद्रियों को नियंत्रण में लेता है, वो बुद्धि। अब बुद्धि की जब प्रक्रियाएं सशक्त हो जाती है, आप जब अंतर्निहित यात्राएं करने लगते हैं, आपका अनुभव प्रगाढ़ होने लगता है, तो आपकी स्मृति पटल तेजस्वी हो जाती है, जिसको बोलचाल में आप कहें याददाश्त बढ़िया हो जाती है आपकी। तो जब याददाश्त अच्छी हो जाती है तो जिस बुद्धि में स्मृति का गुण अच्छा आ जाता है,
जिसकी याददाश्त अच्छी हो जाती है, और वो याददाश्त उन्हीं की अच्छी हो जाती है जो लगन जिनमें होती है, निष्ठा जिनमें होती है, तो उस बुद्धि को मेधा कहते हैं जी। ये बुद्धि का दूसरा प्रकार है, मेधा। अब मेधा नामक बुद्धि को आप बोलचाल में देखें तो आपने कई बार पेपर के विज्ञापनों में, अपने समय में तो होता था, हम लोग जब कहीं प्रबंध सूची में या किसी में आते थे, या हमारे सहपाठी या हमारे साथ के लोग या दूसरे आते थे, तो एक विज्ञापन निकलता था, उन्होंने उसमें प्रबंध सूची में स्थान प्राप्त किया, और जो समाचार प्रकाशक होता था ऊपर में लिख देता था मेधावी छात्र। मेधा, उसकी बुद्धि में स्मृति का तत्व बढ़ गया, वो स्मृति को समझ गया है, जान गया है, यानी उसके पास याददाश्त उसकी बहुत अच्छी है, और वो अपनी संगणना पद्धति उसके अंतर्चित्त में बढ़िया है। अब जब ये बुद्धि मेधा से आगे बढ़ती है तो इसमें विषयों के संदर्भ में जानकारी आती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, काम क्रोध लोभ मद मोह, वो संसार को अब अंतर्निहित अध्यात्म की साधना में बढ़ गया। अब वो जान गया कि दुनिया जो है ये स्वप्न है, दुनिया जो है माया है। कबीर ने कहा है माया महा ठगनी में जानी। वो जान जाता है कि त्रिगुण फास लिए कर डोले बोले मधुरिम वाणी, तो वो संसार को, नश्वरता को भी समझ जाता है। फिर उसका तेज बढ़ने लगता है, क्योंकि अब वो ब्रह्म ज्ञान के सन्निकट होने लगता है, उसमें आत्मानुभूति होने लगती है, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था सुदृढ़ हो जाती है। तो वो मेधा से पहुंचकर प्रज्ञा बुद्धि में पहुंच जाता है। यही प्रज्ञा बुद्धि बड़ी सुदृढ़, स्थिर और आपको ऋतांबरा के पास ले जाने वाली होती है। इसके बाद की बुद्धि जो है ऋत बुद्धि है। ऋत का अर्थ होता है परम सत्य। आप सत्य के प्रकाश को देख सकते हैं। ऋतम पबिंतो, तो आप फिर उस समय उसका पान कर सकते हैं। वो ऋषियों की स्थिति होती है जब आप ऋत हो जाते हैं। जो ऋत को प्राप्त कर लेते हैं वो ऋषि कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो जिन्होंने ऋत प्राप्त कर लिया, सत्य को जान लिया, शाश्वत जान लिया, तो ये प्रज्ञा बुद्धि उस शिखर के पास है जहां फिसलन बहुत है और आप शिखर से नीचे गिर जाएंगे। तो फिसलन काय की है, कहती गीता में संकेत है, अन्य पुराणों में भी है, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम उत्तमम। संसार के सारे रोगों के मूल में प्रज्ञा ही दोषी होती है। यदि प्रज्ञा पथभ्रष्ट हो जाए तो आप जो है शिखर से नीचे गिर जाएंगे, आप पथभ्रष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर। तो इसलिए जो है आपको उस शिखर में पहुंचकर आपने संसार को देख लिया, बुद्धि आ गई, आपने संसार को समझ लिया, मेधा आ गई, आपने अंतर मन की सारी साधनाओं को जान लिया, भीतर की यात्रा करने में सक्षम हो गए, आप गहरे पानी में बैठ सकते हैं, अंदर तक तैर सकते हैं, समुद्र के भीतर गहराइयों में जाकर आपने नाना प्रकार के भेद, रहस्य, गुप्त चीजों को जान लिया, प्रज्ञावान हो गए आप, वेद पुराण उपनिषद निष्णात हो गए आप, आपने सब पढ़ समझ लिया है। अब आपको बिल्कुल आत्म साधना समाधिस्थ की अवस्था में पहुंचना है, ताकि जो प्रकाश की टिमटिमाहट दिख रही है वो प्रकाश आप प्राप्त कर सकें, ऋत बढ़ सके, उसको ऋतांबरा बुद्धि कहते हैं। उसी से ऋषि बनते हैं, जैसा मैंने आपको अभी कहा। तो प्रज्ञा की स्थिति पर परमात्मा कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं। गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसा, जैसे ही विषयों का ध्यान करते हैं, सम्मोहात उपजायते, संगात उपजायते, संग आ गया, आसक्ति आ गई, संगत संजायते कामा, कामेन क्रोध अभिजायते, और क्रोधेन बुद्धिनाशा, और बुद्धिन सत्य प्रणश्यति। फिर क्या होता है, आपके अंतर्चित्त में जैसे ही योग संयोग बिगड़ गए, संतुलन बिगड़ गया, सत्संग बिगड़ गया, आप फिसल जाते हैं। इस फिसलन के मूल में होता है, इस फिसलन रूपी तत्व को, जैसे अपने यहाँ फिसलने में जो चिकनाहट होती है उसको आप कहते हैं ना, यहाँ घी लगा हुआ है इसलिए फिसल गए। यहाँ पर जरा वो अनेक प्रकार के तत्व होते हैं जिनसे हम फिसलने लगते हैं, उन तत्वों का नाम लेते हैं। तो आध्यात्म में फिसलने वाला तत्व है अहंकार। यही अहंकार आपको फिसला देता है। ये सबसे पहले आपके जीवन में आता है। हमने आपसे कहा था ज्ञानाभिमान, आपके अंतर्चित, अरे मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो जान लिया, मैंने वो कर दिया। इसमें नाना प्रकार के किस्से हैं, नाना प्रकार की प्रक्रिया है। कठोपनिषद में नचिकेता को भेजने वाले पिता के पास यही तो बात है कि पुत्र ने टोक दिया कि ये बीमार गाय आप क्यों दे रहे हैं। ये किस्सा नहुष के उसके अपने ऋषि निमि के जीवन में हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। ये इसको इसीलिए अपन कहते हैं निम, अपन जो पलक झपकाते हैं ये निमि है। ये रघुवंश में हुए, छाकू कुल में एक बड़े परम प्रतापी राजा हुए हैं निम। अब आप ध्यान रखिए उनकी प्रक्रिया क्या थी। उनकी प्रक्रिया ये थी
जब वो यमराज के पास पहुंचे, देखिए प्रज्ञा अपराधों मूलम, वो प्रज्ञावान हो गए, उन्होंने इतने अनंत यज्ञ किए, इतनी प्रक्रियाएं प्राप्त की। तो जब वो उनके पास पहुंचे, यमराज के पास, तो यमराज ने उनका, स्वयं धर्मराज ने स्वागत किया। उनने कहा आप क्या अनंत पुण्य हैं, आप अनंत जीवन तक, अनंत वर्षों तक, अनंत चतुर्युगों तक उस पुण्य का प्राप्त करें, स्वर्ग मिला है आपको। तो उन्होंने कहा क्या मेरे जीवन में कहीं मैं चूक भी कर गया हूँ? तो धर्मराज कहते हैं हाँ, प्रज्ञाजनक चूक हो गई है। ध्यान रखिएगा, प्रज्ञाजनक चूक दो प्रकार से हो सकती है, जानबूझकर और अनजाने में भी। आप अनजाने में ये चूक करें, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग प्रज्ञावान पथ पर हैं, अब कार में आप निकल रहे हैं, परमात्मा ने कार आपको दे दी है, अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप सामने नज़र है आपकी, और आप बड़े आनंद से बैठे हैं कि मेरे पास कार है, ड्राइवर है, गाड़ी है, बंगला है। अब बगल से वो आपको नमस्ते करते हुए जा रहे हैं, वो बुजुर्गवार, वो प्रेमी, वो मित्र आपके नमस्ते करते हुए जा रहे हैं, जिनकी तरफ आपकी नज़र ही नहीं है, क्योंकि आप व्यस्त हैं। ये आपकी प्रज्ञागत भूल है। आप अपने स्वरूप में इतना खो गए हैं, आप अपने प्रवेश में इतना खो गए हैं कि फिर आप अपनी उस अनिवार्यता को, उस समर्पण और विनम्रता को चूक गए हैं। ध्यान रखिएगा, प्रज्ञा अपराध विनम्रता का अभाव है, प्रज्ञा अपराध अभिमान की अधिकता है, प्रज्ञा अपराध लोलुपता का आ जाना है, प्रज्ञा अपराध तृष्णा का बढ़ जाना है। जैसे जड़ भरत के साथ हुआ था, माँ चक्रवर्ती भरत जो है साथ, वो तो तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, गंडकी नदी के तट पर हैं, आनंद से हैं, कोई चिंता ही नहीं है उनको, लेकिन वहां भी मृग तृष्णा उनको आ गई, एक मृगी के बच्चे को ले लिया। आपकी आसक्ति यदि कहीं फंसी हुई है, ध्यान रखिएगा, इसको और अच्छे से समझिए। एक और सहज उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। सुंदर वस्त्र पहनकर घर से निकल रहे हैं, तो वस्त्र लहराते हुए घर के खीले में अटक गए। अब आप इतने मतवाले हैं चलने में कि आप चलते चले गए, वस्त्र आपका फंस के फट गया। ये प्रज्ञा अपराध है। इसका भौतिक उदाहरण आप समझिए। कोई ऐसी चूक तो नहीं हो गई आपके जीवन में, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ ले तो नहीं लिया। बताया तो सबको था कि वैराग्य ले लिया, अच्छा ले लिया, बड़ा स्वागत कर रहे हैं, वैराग्य ले लिया। अब आप देखिए, सब कुछ छोड़ दिया आपने, तो छोड़ने के बाद कहीं दूसरे रास्ते से पकड़ तो नहीं लिया है। ये प्रज्ञा, वाह 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 वाह, कुछ पकड़ तो नहीं लिया, केयर ऑफ, बहुत सुंदर, कि जमीन गड़ रही है तो ये कहा कि गलीचा बिछा देना, चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। सोना भूमि पर है, सोना उस आसन पर है लकड़ी के, जीवन में सब त्याग दिया है। कहीं घी देख के जीव में कोई आपको कुछ हलचल तो नहीं हो रही है? कहीं किसी को अच्छा खाते हुए, मिष्ठान खाते हुए देखकर, क्योंकि आपने इसको सब छोड़ दिया है। प्रज्ञा अपराध मूल रूप से जो है वानप्रस्थी जीवन में प्राप्त होता है। सारे अपराधी तो घूम रहे हैं संसार में। 50 के होने के बाद, हमारे यहाँ तो जीवन को बांट ही दिया गया है। 25 वर्ष की उम्र आपकी ब्रह्मचर्य के लिए, 25 वर्ष की गृहस्थ की है, 50 वर्ष हो गया है, बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, संस्कार दिया नहीं है आपने, छोड़ सक नहीं पा रहे हैं, विरक्ति के पथ पर आप बढ़ नहीं रहे हैं। ये सब प्रज्ञा अपराध है। आपको उस आश्रम में प्रवेश नहीं करा रही, आप रुके थमे हुए हैं। आपको लग रहा है मुन्नू क्या करेगा, चुन्नू क्या करेगा, बबली क्या करेगी, डबली क्या करेगी, इसी में अटके हैं आप। आप तो भ्रमण करने के लिए, हमारे यहाँ टन बनाया गया है। टन का अर्थ ही होता है भ्रमण। तो वो टनों विषय का जो बोझ है ना, उसके कारण इस टन को, तीर्थाटन को आप भूल गए। तीर्थाटन का अर्थ तीर्थ में ही जाना नहीं होता। तीर्थाटन का अर्थ होता है मन को विषयों के जंगल से बाहर घुमाना, बाहर भ्रमण कराना। तो बाहर कहाँ चलो? वहां जहां अविरल सरिता बहती है। बाहर कहाँ चलो? वहां जहां विषय आपको परेशान नहीं करते। बाहर कहाँ चलो? जहां आसक्ति आपको बांधने के लिए नहीं आती। क्या तृष्णा छूट गई? छूटी ना झूठी माया, पकड़ लिया है। शिशु बालक किशोर हुआ, आई जवानी वृद्ध हुआ, यानी शिशु बालक किशोर हुआ, प्रौढ़त प्रौढ़त प्रौढ़ा गया, आई जवानी फिर वृद्ध हुआ, पर छूटी ना झूठी माया। धृतराष्ट्र तो वो भीम के लड्डू खाते ही बैठे हैं ना, विदुर जी आके झटका दे रहे हैं। अच्छा, अरे बोले बड़े प्यार से खिला रहा है भीम। बोले अच्छा वही भीम जिसने तुम्हारे पुत्र के पैर चीर दिए थे, उसी के लड्डू खाते बैठा हुआ है। तेरी चिंतन में अब भी ठोकर नहीं आई है। बच्चों ने बात करना बंद कर दिया है, तो अबोले बैठे हुए हो, घर में घूम रहे हो, मनाते हुए बच्चों को घूम रहे हो। सुनो सुनो बेटा, ऐसा कर लो, गलती होगी। डरे सहमे भयभीत भयाक्रांत जीवन है। अरे शरीर को विसर्जन करने की तैयारी कर, तो प्रज्ञा अपराध नहीं होगा। और विसर्जन आनंद से करने की तैयारी कर, अर्थात जीवन में जितना समय बचा है उसको बड़े आनंद के साथ जी। मैं अभी एक
बड़े औद्योगिक घराने के बारे में, मैं उद्योगपति के बारे में पढ़ रहा था, विश्व के बड़े उद्योगपति हैं और सबसे नंबर 1 के बड़े कोई धनी आदमी का पढ़ रहा था कि उन्होंने अपने सारे घरों को बेच दिया है और 2 कमरे के घर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा ये सब मेरी ज़रूरत से ज़्यादा था, अब मैं 2 कमरों के घर में खुद रहता हूँ आराम से, बाल बच्चे नाती पोता पंती सबके भी। या फिर प्रज्ञा अपराध से बचना है तो जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है वैसे रहो ना, अंदर की यात्रा करते रहो। अब आपको परमात्मा का नाम लेने में कष्ट नहीं होगा। जीवन भर जिनकी प्रतिकूल टिप्पणी की है, क्या भरोसा ईश्वर है कि नहीं है, वो सब जोश था तुम्हारा विषयों में भरा हुआ। अब तो तुम्हें परमात्मा भी दिख रहे हैं, अब तो शिव मंदिर में जल भी चढ़ाने जा रहे हो, अब तो भगवान को भी सुमर रहे हो, अब देवताओं से भी विनती कर रहे हो। विनती क्या है, जब तुम बोलकर अपनी व्यथा बताते हो तो फिर कथा की पात्रता छोड़ देते हो। वो परमात्मा तो मनदर्शी है ना, तो मनदर्शी के पास जा करके अपने सारे अपराधों का चिंतन करिए, मांगिए मत, तो उसे लगेगा अच्छा ये प्रज्ञा अपराध यहीं छोड़ जा रहा है। यही है प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम उत्तमम। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर व्याख्या है। और सरल रूप में इसको हम समझें तो इसी रूप में देखते हैं कि रोग हुआ है, परहेज बताया गया है, लेकिन पथ्य परहेज ना करके रोगी कहता है कि 2 पकौड़े खा लूँगा भजिए तो क्या हो जाएगा, और वो 2 पकौड़े कई बार प्राण पर बनाते हैं, और या नहीं भी बनते तो स्थिति ऐसी कर देते हैं कि पूरा घर परेशान होता है। ये प्रज्ञा अपराध है। तो मोह और आसक्ति और लोभ, ये कुछ बड़े कारण प्रज्ञा अपराध के लिए बनते हैं कि आपको पता है कि इठलाना नहीं चाहिए, इतराना नहीं चाहिए, बड़ी कुर्सी मिल जाए, खूब धन आ जाए, लेकिन और झुक जाना चाहिए, और झुक कर मिलना चाहिए, लेकिन किसको याद रहता है ये सब। उस समय तो मतवाला मन यही देखता है कि अब तो बड़े लोगों से मित्रता करने का समय है, अब तो बड़े बड़े लोग देखें, राजनीतिक क्षेत्र के, प्रशासनिक क्षेत्र के धनाढ्य धनी मानी लोग हैं, तब कहाँ याद आते हैं पुराने दोस्त जिनके पास अभी भी दुपहिया है, कहाँ कौन कृष्ण बनना चाहता है, कौन है सुदामा। ये सारी चीज़ें फ्रेंडशिप डे पर पढ़ ली जाती हैं, अखबार में देख ली जाती हैं, टीवी और सोशल मीडिया पर, और बस बहुत हुआ। अगर आप भी कमज़ोर हैं तो भावुक होकर अपनी कमज़ोरी को याद करके रो लेते हैं। प्रज्ञा अपराध की बड़ी सुंदर व्याख्या है ये। और प्रज्ञा अपराध ये बताता है कि भटकन संसार में आने के बाद समाप्त नहीं हुई है, ये और बढ़ गई है, और इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी आप एक के बाद एक विस्मृति के ऐसे गलत कदम उठा रहे हैं जो आपको मंजिल मकसूद यानी मुक्ति और ईश्वर से बहुत दूर ले जा रहा है। इससे बचना ही श्रेयस्कर है। बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर साहब हमने प्रज्ञा अपराध को समझा है। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।